सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला खबर संगरूर तो। संगरूर च सेहत विभाग की टीम ते हमला होया है। दिड़बा च एक बस्ती च टीम सैंपल लैन गई सी। स्थानक लोगों ने हैल्थ वर्करां ते पथरा कर दिता। अपना कोरोना टेस्ट करवाने लई लोग तैयार नहीं हैं। इलाके नूं प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाया है और इत्थे सेहत विभाग की टीम सैंपल लैन पहुंची सी लोगों दे, पर उत्थे लोगों ने टीम ते पथराव कर दिता। सैंपल देने नूं तैयार नहीं सी और टीम ते पथराव कर दिता। इट्टां पत्थर चलाए गए, जिस तो बाद टीम वापस परत गई। ये तस्वीरां ने संगरूर दियां जिथे सेहत विभाग की टीम ते हमला कर दिता गया। पुलिस के अधिकारी भी नजर वाले बंदे ने एक घरे क्यों नहीं मरदे गए, मरदे दा हस्पताल क्यों मरदे नहीं गए, इस गल का कोई जवाब देने वाला है? ये जवाब किसी को नहीं आंदा है। कोरोना इच्छे भुखे मर रहे हैं। हुण साडे भी गरीब सरकार को हल करना की कर सकते हैं। गरीबां नूं टेस्ट करने आए असं नॉर्मल आ, सामने टेस्ट करा के करना भी की है। खुद सानू बंबारी की चिमड़ेगे तो खुद बंबारी नूं अपन ठाने आ गए। खुद देख रहे हो जी माहौल तो वैसे, पर यह है भी असी कोशिश कर रहे हैं भी टिका के इन्होंने सैंपलिंग लाई जाए। तो सैंपल लैन तो बाद जे कोई इन्हों का मरीज आऊगा तो उन्होंने इत्थे ही घर दे विच ओह करांगे। किस तरह इन्होंने वालों रोड़े वगैरह भी चलाए जा रहे हैं? उन्होंने कोशिश कर रहे हैं भी किसी तरीके इन्होंने समझा के जाके इन्हों सैंपलिंग ला ली जी। मामला हैल्थ दी डिपार्टमेंट की टीम आई है, उन्होंने कोरोना टेस्ट लेने ने ये विरोध कर रहे हैं। साढ़े सहयोगी विनोद गोयल जुड़े ने संगरूर तो। विनोद, इस वेले स्थिति समझना चाहांगे कि सेहत विभाग की टीम ने सैंपल लए या फिर वापस चले गए? जी बिल्कुल विजय, तो दसना चाहांगे कि सेहत विभाग की टीम खाली हथ परत गई है। उतों दस दईए जे जद ढाह बरादरी दे विच एक टेस्ट लैण दे लई सेहत विभाग की टीम ते कुछ पुलिस अधिकारी पहुंचे तां ढाह बरादरी दे लोकां ने नारेबाजी लगाउंदे होए उन्हां दा विरोध कीता और उन्हां दे विचों कई लोकां ने ढाह बरादरी दे लोकां ने पथराव भी कीता। तुहानूं दस दईए कि इट्टां अते रोड़े भी जिहड़े उन्हां दे उपर बरसाए गए और एक पुलिस मुलाजम सत प्रकाश उस दौरान जख्मी भी हो गया। और सेहत विभाग की टीम का यह कहना है कि जिहड़े 5 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उस तो बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया सीगा, जिसनूं लैके इस एरिए के टेस्ट लेने सीगे। पर लेकिन हुण जिहड़ा विरोध करते हुए इन्हां लोकां ने सेहत विभाग की टीम नूं इत्थों विरंग वापस मोड़ दिता है। जी विजय, और किसी ते कोई कार्रवाई हुई है विनोद? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों नाल गल हुई है। उन्होंने कहा कि असी जिहड़े लोगों ने पथराव किया है उन्होंने छापेमारी करके उन्होंने लभ रहे हैं, जल्द तो जल्द उन्होंने ते बनदी कार्रवाई की जाऊगी। पर लेकिन तुहानूं इत्थे दसना चाहांगे कि कुछ पुलिस के अधिकारी सीगे जिहड़े वो लुकदे भी नजर आए जदों उन्होंने उपर इट्टा रोड़े बरसाए जा रहे सीगे। पर लेकिन किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने फड़ लिया जाए या उन्होंने उपर कोई कार्रवाई की जाए। हालांकि खड़दे एक मुख्य दर्शक बन के जिहड़ा ये सारा उत्थे दृश्य देखते नजर आए। जी धन्यवाद विनोद इस पूरी जानकारी दे लई। तां विनोद गोयल साडे सहयोगी संगरूर तो जानकारी दे रहे सन कि इट्टां रोड़े बरसाए गए। तस्वीरां दे विच भी असीं दिखा रहे हां और हैल्थ विभाग की टीम नूं वापस जाना पिया, खाली हथ वापस परतना पिया, क्योंकि इस इलाके दे विच 5 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए सी, जिस तो बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन इसनूं ऐलानिया गया सी और सेहत विभाग की टीम इत्थे सैंपल लैन पहुंची सी। नाल पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद सी, पर इलाके के लोगों वालों पुलिस ते सेहत विभाग की टीम ते पत्थरबाजी की गई, इट्टा रोड़े बरसाए गए, एक पुलिसकर्मी जख्मी भी होया ते आखिरकार सेहत विभाग की टीम नूं खाली हथ परतना पिया। ते नीट ते जेई ते गैर एनडीए राज्यों की बैठक जारी है। सोनिया गांधी की अगवाई दे विच ये बैठक चल रही है। बैठक दे विच मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले ने। पीएम नूं कई बार लिखा है पर कोई जवाब नहीं आया। कैप्टन ने सारे राज्यों नूं नाल आउण दी अपील की है। सारे सीएम्स नूं पीएम दे नाल मिलना चाहिए है, ये कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह दा। सुप्रीम कोर्ट विच याचिका दायर करने ते भी विचार हो रहा है। नीट ते जेईई दे एग्जाम ऑनलाइन भी संभव ने, यह कहना है मुख्यमंत्री
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ नहीं आया। रंजीता झा साढ़े सहयोगी जुड़े ने दिल्ली तो। रंजीता, अभी तक जो बैठक में बातचीत हुई है क्या उसको लेकर कोई हल निकलता नजर आ रहा है? क्या केंद्र सरकार का, जैसे इस मीटिंग में कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी के पीएम को पत्र लिखा गया है, क्या केंद्र सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है? देखिए, बैठक अभी भी चल रही है और जो तमाम जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2-3 मुद्दे उठाए हैं और मजबूती से वो मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वक्त बहुत कम है और नीट जेईई की परीक्षा को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में उसका विरोध हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हट रही है। उसको देखते हुए न सिर्फ कांग्रेस राज्य के मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो आज की बैठक में जो दूसरे जो एनडीए से अलग जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे। उन सभी से ये अनुरोध किया है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर रिव्यू पिटीशन दिया जाए। इसके अलावा कैप्टन ने ये भी कहा कि जो पंजाब में स्थिति है खासकर कोरोना को लेकर के, उन्होंने राज्य का सरकार का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों और विधायकों का टेस्ट किया गया जिसमें से 25 से ज्यादा जो नेता है वो कोरोना पॉजिटिव है और ऐसे में जब परीक्षा नीट या जेईई की परीक्षा होती है, सेंटर होता है, अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो छात्र है वो पहुंचेंगे, न सिर्फ अकेले बल्कि परिवार के साथ पहुंचेंगे। और ऐसी स्थिति में जो लगातार कोरोना मरीजों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति बनेगी जिसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी इस भयावह स्थिति को संभाल नहीं पाएगी। जी धन्यवाद रंजीता इस जानकारी दे लई। तां बैठक जारी है और ये कहना है कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कि फिलहाल ये परीक्षा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की स्थिति बनती जा रही है, उसनों देखते हुए ये परीक्षा लेना सेफ नहीं रहेगा। ये कह अज सोनिया गांधी नाल मीटिंग दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने विचार रखे। जेई नीट की परीक्षा ते यूथ कांग्रेस वालों अज प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली च एचआरडी मंत्रालय के घेराव की कोशिश की गई। पुलिस के नाल कांग्रेसी वर्करां की झड़प भी हुई। धक्का मुक्की तो बाद कई प्रदर्शनकारी हिरासत च लए गए। परीक्षावां रद्द होने तक ये संघर्ष जारी रहेगा, ये कहना है यूथ कांग्रेस के आगुआं दा। जेई ते नीट की परीक्षा जिहड़ी है उसनूं रद्द करवाउण नूं लैके लगातार यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। एचआरडी मिनिस्ट्री जिहड़ी है, ह्यूमन रिसोर्सिस मंत्राला है, जिसनूं सिक्ख्या महकमे का नाम भी दे दिता गया, उस महकमे के घेराव की कोशिश की जा रही है। पुलिस के नाल कांग्रेसी वर्करां की झड़प हो रही है। धक्का मुक्की तो बाद कई प्रदर्शनकारी अज हिरासत दे विच भी लए गए। जेईई की परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिसकर्मी इनको बाहर नहीं आने दे रहे। ये यूथ कांग्रेस का कार्यालय है, उसका विरोध चल रहा है। ये सब लोग यहाँ जो मानव संसाधन मंत्रालय है, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय का नाम भी दिया गया, उस वहाँ तक प्रदर्शन जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी आगे नहीं जाने दे रहे हैं। इनको यहीं रोका दिया गया है। इसके बावजूद यहाँ पर जो कार्यकर्ता कुछ ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोशित है, उनको पुलिसकर्मी अपने साथ उठाकर बसों में बिठाया जा रहा है और यहाँ से थाने लेके जाया जा रहा है। ये सब आप देख सकते हैं। और कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के मीडिया सेल के ये देखिए प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। क्या लगता है आपकी मांग पर सरकार कुछ गौर करेगी? आप नीट और जेईई की परीक्षा की स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, लगातार इस सरकार के जो है छात्र और युवा विरोधी चेहरे बहुत बार सामने आए हैं।
लेकिन वो माने या ना माने, हमारा काम है जगाने का। लगातार इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को भारत के युवा जगाने का काम करते आए हैं। जिस तरीके से कोरोना महामारी में देश के गृह मंत्री हो चाहे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, अनेक लोग संक्रमित हुए हैं, तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि परमानेंट आप उस परीक्षा को बंद करा दीजिए, हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि इसको कुछ समय के लिए, जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है, इसको स्थगित किया जाए। लेकिन इस सरकार के शिक्षा मंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, वो छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर कभी भी गंभीर ना थे ना है। इसीलिए भारतीय युवक कांग्रेस शिक्षा मंत्रालय का घेराव करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुई। आपका ये जो सत्याग्रह चल रहा है, ये इसी तरह से चलता रहेगा? जी, ये हमारे साथी हैं, एनएसयूआई के साथी हैं, जो आप देख रहे सत्याग्रह पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे युवक कांग्रेस के साथी हैं। जब तक हमारी आवाज को सुना नहीं जाएगा और छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ होता रहेगा, हम इसी तरीके से सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। तो ये आप देखें कि राहुल हैं जो मीडिया, यूथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, और यहाँ पर एनएसयूआई के ये जो कार्यकर्ता हैं, ये लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, और उनकी मांग है कि जो नीट और जेईई की परीक्षाएं हैं वो स्थगित की जाएं। अब केंद्र सरकार इस पर कितना गौर करती है और कितनी इनकी मांगों को मानती है, या ये कहा जाए कि कितना झुकती है, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस के जो यूथ कार्यकर्ता है उनमें आक्रोश बहुत ज़्यादा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਜੇਈ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ करवाई जाए। वैसे भी ऑर्थोडॉक्स सोच केंद्र सरकार को कोई बैठक बुलानी चाहिए, आपको लगता है? मुझे लगता है केंद्र सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है, उसको तुरंत फैसला लेना चाहिए और ये एग्जाम या तो पोस्टपोन करने चाहिए या ऑल्टरनेट तरीके से एंट्रेंस करा देना चाहिए। ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਵੀ ਜੇਈ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਸੋਨੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਲਾਚੌਰ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਚੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ 6-7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। उमेश शर्मा साढ़े सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। उमेश, पिछले दिनों के विच रोपड़ के संदर्भ दे विच काफ़ी वड्डे आदेश हाई कोर्ट ने दिते सी, CBI जांच तक की गल कहती सी। हुण ये जिहड़ी पटीशन पाई गई है, इस पटीशन नूं लैके भी की उहे जे ही आदेश ने या हाले सिर्फ जवाब ही मंगया गया है, इस बाबत कोई ऑर्डर जारी नहीं किए? नहीं विजय, ये जी पटीशन पाई गई सीगी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ 6 ਤੇ 7 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ DC SSP ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। जी विजय, ठीक है, धन्यवाद उमेश इस जानकारी दे लई। तां नोटिस होया है सरकार नूं एक पटीशन ते नजायज़ माइनिंग नूं लैके और 1 हफ्ते दे विच जवाब देण लई किहा गया। ते हुण गल करोना दी। पंजाब च मंत्री ते विधायकां ते करोना अटैक होया है। हुण तक 23
ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 4 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 23 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਇਹ 4 ਮੰਤਰੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਜਵਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਅਮਿਤ ਵਿਜ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ, NK ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 23 ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ, ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਸੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਔਰ 4:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋ MLA ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਵਾਰੀਅਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਸੀਟਣਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਘਸੀਟਣਾ, ਇਹ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ 2:45 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ MLA ਹੋਸਟਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟੈਸਟ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ 956 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ LOP। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।